हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़े थे, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में हमने जाना था। इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं जानते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में आपने चक्रवृद्धि ब्याज में आपने 2 ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सीख लिया था। कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में आपने 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सीख लिया था। अब आगे जानेंगे कि 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का तरीका क्या होता है। फिर 2 साल वाले और 3 साल वाले कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं दिया हो और तमाम बातें हो। फिर 25-30 क्वेश्चंस प्रैक्टिस से करेंगे जिससे कोई भी तरह का किसी भी तरह का क्वेश्चन कभी भी आ जाए आप बना पाओ और सॉल्व कर पाओ। तो आइए शुरू करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज का 3 साल निकालने का। अच्छा, एक बात बताओ, मान लीजिए मैंने 1000 रुपये लगाए है ना, मान लीजिए मैंने 1000 रुपये लगाए कहीं मार्केट में। अच्छा, अगर ये 1000 रुपये मैं लगाया और रेट ऑफ इंटरेस्ट अपना 10% था, आर बराबर कितना था 10%। फार्मूले से इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना तो जानते हो, लेकिन अगर 1000 पर 10% से ब्याज मिल रहा होता तो इस 1000 पे 10% मतलब 1/10 से ब्याज मिलता। मतलब इस 1000 रुपये पे कितना रुपया ब्याज मिल जाता, हमें 100 रुपया ब्याज मिल जाता कि नहीं। इस बात को समझ रहे हो कि नहीं भाई। जो हमारा 1000 रुपया होता इस पर 1/10 यानी 100 रुपया ब्याज मिलता कि नहीं। अच्छा, अगर इस पे हम कह रहे हैं पहले साल 100 रुपया मिल रहा है तो अगले साल किस पे मिलेगा भाई, इस पे भी 100 रुपया मिलेगा और इस पे कितना कितना मिलेगा, 10 रुपया मिलेगा। इस बात को समझ रहे हो मेरे भाई। हमने कहा इस 1000 रुपये पे तो 100 रुपया यहाँ मिल ही रहा है, अगले साल इस 1000 रुपये पे 10 रुपया 100 रुपया यहाँ और इस 100 रुपये पे 10 रुपया यहाँ। ठीक है, 2 साल की बात हो गई। 2 साल हमने पिछली बार किया था, ऐसे ही हुआ था ना। अब अगले साल जब 2 साल के बाद अपन के पास इतना धन है, तीसरे साल अपन को ब्याज क्या मिलेगा। तीसरे साल हमारे खाते में जब इतना रुपया है, 4 टर्म में रुपया है, तो इसी चारों पे ब्याज मिलेगा कि नहीं। अगर इस पे ब्याज मिलना होगा तो 100 रुपया मिलेगा, इस पे ब्याज मिलेगा कितना रुपया, 10 रुपया। भाई हमारे खाते में 100 रुपया भी तो है, तो इस पे भी 10 रुपया ब्याज मिलेगा और इस पे कितना रुपया ब्याज मिलेगा भाई, इस पे भी 1 रुपया ब्याज मिलेगा, क्योंकि सब पे 1/10 1/10 1/10 से ब्याज मिल रहा है। ये बातें आपके समझ में आ रही होंगी, ये बात आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है भाई। अच्छा, हमने कहा इस 1000 रुपये पे भी 100 रुपया, इस पे भी 100 रुपया, इस पे भी 100 रुपया और इस पे 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया और 1 रुपया है ना। अच्छा, ये तो बात हो गई सिंपल कि कभी ऐसे आ जाए तो हम सॉल्व कर पाएंगे। अच्छा, कल को पूछ ले यार तीसरे साल का ब्याज कितना है, मैं कहूंगा यार पूरा का पूरा ये 3rd ईयर का है ना। कितने ईयर का है, 3rd ईयर का है, तीसरे साल का है। ठीक है मेरे भाई, है कि नहीं। अच्छा, अगर 2nd ईयर का पूछा जाए 2nd ईयर का है। अगर अपन को 1st ईयर का पूछा जाए तो 1st ईयर का। अच्छा, समझिए अब ध्यान दीजिएगा। यहां से कल को कोई पूछ ले यार चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज, CI माइनस SI, अगर कोई कल को मुझसे पूछने लग जाएगा, मैं कहूंगा कि भाई एक पूरा का पूरा क्या हमारा चक्रवृद्धि ब्याज और ये तीनों क्या है हमारे साधारण ब्याज। क्योंकि साधारण ब्याज जब होगा तो हर साल 100 रुपया 100 रुपया 100 रुपया मतलब 300 रुपया मिलेगा कि नहीं। और ऐसे कितना रुपया मिल रहा है, 331 रुपया मिल रहा है, यानी कि सॉरी हाँ ठीक है, अगर यहां से 331 रुपए में से हम 331 रुपए में से 300 रुपए घटाएंगे तभी तो CI माइनस SI कितना आएगा भाई, कितना आएगा 31 रुपए। यानी कि ये हमारा क्या हो जाता है, CI माइनस SI, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज। ठीक है भाई, इतनी बात समझ गए, इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इन चीज को कर लेते हैं फार्मूलेट। ठीक है भाई, चलिए अब हम थोड़ी सी इसको फार्मूलेट करके फिर सीखते हैं, फिर क्वेश्चन इस पे करेंगे ना। वैसे ऐसी बातें हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था ना। अगर P रुपया है तो पहले साल इस पे A रुपया, फिर अगले साल इस पे A रुपया, फिर अगले साल इस पे A रुपया मिलेगा ही मिलेगा, इस पे भी अगले साल B मिलेगा, इस पे भी B मिलेगा, इस पे भी B मिलेगा और इस पे कहीं जाके C रुपया मिलेगा। इस बात को समझ रहे हो कि नहीं भाई। जैसे यहां देखे थे 100 100 100 यहां आया था, 10 10 10 यहां आया था और 1 रुपया यहां आया था ना। अच्छा, अगर हमें कोई पूछ ले यार तीसरे साल का ब्याज क्या होगा, मैं कहूंगा यार जो हमारा 3rd ईयर CI होगा, जो हमारा 3rd ईयर CI होगा कितना होगा भाई, A + 2B + C होगा कि नहीं, A + 2B + C होगा। अगर मैं कहूं यार हम कहें कि 3 ईयर सॉरी ये 3rd ईयर CI है ना, चलो 3 ईयर CI निकाल लेते हैं। 3 ईयर अगर CI निकाला जाए, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकाला जाए तो हम कहेंगे A 3A और B 3BA और इससे यहाँ C, मतलब हम कह सकते हैं 3A + 3B +
सी हो जाएगा हमारा कितना, 3 ईयर का सीआई। 3 ईयर का सीआई कितना हो जाएगा, 3A प्लस 3B प्लस सी। अच्छा, अगर कोई पूछ ले यार 3rd ईयर का सीआई कितना होगा, तीसरे साल का कितना होगा, तीसरे साल कितना ब्याज मिल रहा है भाई, तीसरे साल तो यही सिर्फ ब्याज मिल रहा है ना। अच्छा, 3 ईयर और 3rd ईयर में डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो ना, तो यहां से कितना हो जाएगा भाई, A प्लस 2B प्लस सी। क्या हो जाएगा, तीसरे साल का सीआई क्या हो जाएगा, A प्लस 2B प्लस सी। अच्छा, अगर कल को कोई पूछ ले भाई, कल को कोई पूछ ले यार सीआई माइनस एसआई कितना होगा, कल को कोई पूछ ले सीआई माइनस एसआई कितना होगा, तो हम कहेंगे यार टोटल हमारा क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है और ए सिंपल इंटरेस्ट है, तो सीआई माइनस एसआई यही वाला तो होगा, मतलब 3B प्लस सी। ठीक है भाई, क्या होगा, 3B प्लस सी होगा। अच्छा, ये तो बात हो गई ऐसी। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात क्या है अपन की, अगर हमें पूछ लिया जाए अमाउंट, अमाउंट मतलब क्या मेरे भाई, अमाउंट मतलब मिश्रधन। अगर मिश्रधन पूछा जाए तो मिश्रधन बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन प्लस, ये मूलधन हो गया और प्लस क्या, पूरा का पूरा ब्याज, मतलब कितना, 3A प्लस 3B प्लस सी। ये बातें आप जान गए होंगे, इन बातों में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी ना। अब कभी भी कोई क्वेश्चन करना हो, कभी भी कोई क्वेश्चन करना हो, हम बड़े धड़ल्ले से कर पाएंगे। जैसे हमें दिया गया हो कोई प्रिंसिपल, मान लो कोई मूलधन है 20,000 रुपए और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% और टाइम है अपन का, टाइम है अपन का 3 ईयर, हमें पूछा गया है चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए समझिए, कह रहा है कि 20,000 मूलधन पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो 20,000 रुपए लिख लीजिए मेरे भाई, 20,000 रुपए लिख लीजिए। इसका 5% मतलब आप जानते हो कि कभी 5% निकालना होगा तो 1/20 निकालोगे, तो 20,000 का कितना निकाल पाएंगे अपन, 1/20 बराबर कितना हो जाएगा, 1,000 रुपया यहां मिलेगा। ठीक, अच्छा, अगर 1,000 रुपया यहां मिलेगा तो इस पे भी कितना मिलेगा, 1,000 रुपया, और इस पे भी कितना मिलेगा, 1/20 मतलब कितना मेरे भाई, कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बताना जरा। अच्छा, फिर अगले साल क्या कहानी होगी, अगले साल इस पे भी 1,000 रुपया मिलेगा, इस पे भी 50 रुपया मिलेगा, इस पे भी तो 50 रुपया मिलना चाहिए, और इस पे कितना मिलेगा भाई, इसका 50/20 मतलब कितना, 1/20 इस पे भी मिलेगा, तो यहां से कितना, 2.5 रुपया यहां मिल जाएगा कि नहीं भाई। अरे भाई 50 का 1/20% मतलब 2.5 रुपया, तो यहां से कितना हो गया, 1,000 1,000 1,000 3,150 ए हो गया, और 3,152.5 रुपया क्या हो जाएगा हमारा, टोटल क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। ये बात आप समझ रहे होगे ना, क्लियर है बात, इस बात में किसी को कोई डाउट नहीं है। सिंपल हमने क्या निकाल लिया, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लिया और आंसर पा लिया। ऐसे कोई भी क्वेश्चन होगा 3 साल का, 3 साल का कोई भी क्वेश्चन होगा हम निकाल पाएंगे, अच्छे से निकाल पाएंगे, समझ पाएंगे इसको। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है भाई, हमें प्रिंसिपल दिया गया है, प्रिंसिपल दिया गया है 7,500 रुपया, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 4%, टाइम दिया गया है 3 ईयर, तो हमें पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अभी इस पे हम वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन भी करेंगे, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, है ना, सारी चीजें होंगी। अच्छा, अगर सीआई हमारा 7,500 रुपए है, प्रिंसिपल 7,500 रुपए है, तो इस 7,500 रुपए को ले लो, 7,500 ये हो गया, और 4% मतलब 1/25 इसको कहते हो कि नहीं, किसी चीज का यार 4% निकाला जाएगा मतलब 1/25 निकाल रहे हो। अच्छा, अब यहां से इसका 1/25 निकालोगे तो कितना हो जाएगा भाई, 25 × 3 300 हो जाएगा। यहां भी कितना होगा, दूसरे साल इस पे तो 300 रुपया मिलेगा ही मिलेगा, इस पे भी कितना मिलेगा, 1/25 से बराबर कितना, 25 × 25 और कितना, 25 × 2 50, 12 रुपया इस पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अच्छा, फिर अगले साल इस पे भी 300 रुपया मिलेगा, इस पे भी 12 रुपया मिलेगा, इस पे भी 12 रुपया मिलेगा, और इस पे कितना, 1/25 मतलब क्या मिल जाएगा, 12/25 है ना। 25 हम कह सकते हैं 25 से कितनी बार में कटेगा भाई, 25 चौके 100 है ना, कटेगा नहीं क्या, है ना। चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं कट रहा है तो रहने दो ऐसे ही ना, 12/25 है ना। वैसे हम कह सकते हैं 25 जो काट ही लो, चलो है ना, 25 पंजे 125 होता है, 25 पंजे 125 होता है, 25 चौका 100, फिर बचा 2 और 25 अट्ठे 0.48 आ गया है ना। यहाँ से 3 3 6 900, 9 और 36 936.48 रुपया क्या हो जाएगा, इसका 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। बात समझ में आ रही होगी, क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, चीज़ें बहुत प्यार से समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छे से आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे ना।
तो कभी भी अगर हमें मूलधन दिया गया है और सारी चीजें दी गई हैं तो हम सॉल्व कर पाएंगे आसानी से, है ना। जैसे नेक्स्ट दिया गया है प्रिंसिपल बराबर 36,000 रुपया, मूलधन 36,000 रुपया दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 16 सही 2/3%, टाइम दिया गया है 3 साल। तो हमें सीआई निकालना है। सीआई कैसे निकालेंगे देखिए समझिए। 36,000 रुपया अपन का मूलधन है, 36,000 रुपया अपन का मूलधन है। अगर 16 सही 1/3% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, हम कह सकते हैं यार 1/6 से ब्याज मिलेगा। मतलब 36,000 का 1/6 ब्याज मिलेगा। कितना मिल जाएगा भाई? 6 से कटा कितना? 6,000। भाई 6 से 36,000 कटेगा, 6,000 होगा कि नहीं। फिर अगली साल इस पे कितना ब्याज मिलेगा? 6,000। तो इस पे मिलेगा ही मिलेगा। इस पे कितना मिलेगा? 1/6 से कितना? 1/6 से 1,000 रुपया इस पे मिलेगा। मिलेगा कि नहीं बताना जरा। कोई दिक्कत हो तो बोल दो भाई। नहीं है ना। सिंपल बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है ना। अच्छा, यहां से फिर अगले साल इस पे कितना मिलेगा भाई? इस पे तो अगले साल इस पे 6,000 तो मिलेगा ही मिलेगा। इस पे कितना मिलेगा भाई? इस पे मिलेगा 1,000 रुपया। इस पे भी कितना रुपया मिलेगा? 1,000 रुपया, है ना। अच्छा, फिर यहां से इसका 1/6 इस पे ब्याज मिल जाएगा, यानी 1,000/6 मिल जाएगा। यहां से कट नहीं रहा है, लेकिन ये 18 और 18 और 3 21,000 कितना? 21,000 प्लस 10 1,000/6 है ना। कट नहीं रहा है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको पॉइंट में आप कन्वर्ट करके आंसर बता सकते हो। तो मेन मुद्दे की बात है कैसे क्वेश्चंस को करना है, ये बात आपके समझ में आ रही होगी, चीजें समझ पा रहे होंगे आप, है ना। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इसी पे, है ना। इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन और करते हैं। इस बार कटने वाला क्वेश्चन लेते हैं। दिया गया है प्रिंसिपल जो दिया गया है 51200 और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया गया हो कितना है भाई? वो 12.5% है। टाइम जो है वो 3 साल है। तो हमें निकालना सीआई है। ध्यान से समझिए, बिल्कुल समझ में आएगी बात, है ना। प्रिंसिपल हमारा 51,200 है, तो 51,200 लिख लिया। यहां से इस पे 12.5% मतलब कितने से ब्याज मिल रहा है? 1/8 से ब्याज मिल रहा है। तो 1/8 से ब्याज मिलने का मतलब कितना? 8 से अपन डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा भाई? अपन क्या करेंगे? 8 से इसको डिवाइड करेंगे, इसका 1/8 निकालने के लिए। तो 8 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा भाई? 8 × 6 48, 3 कितना हो जाएगा? 48 और कितना हो जाएगा? 3 8 चौक के 32, 6400 हो जाएगा। पहले साल इस पे 6400 ब्याज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अगले साल इस पे 6400 तो मिलेगा ही मिलेगा। 6400 तो मिलेगा ही मिलेगा। इस 6400 पे भी 1/8 से कितना? 800 रुपया मिलेगा। अगले साल की तीसरे साल की कहानी क्या होगी? यहां 6400 रुपया मिलेगा। यहां कितना मिलेगा? 800। यहां कितना मिलेगा? 800। दिख रहा है कि नहीं भाई? हाँ दिख रहा है। और यहां से कितना मिलेगा? इस पे भी 1/8 से मिलेगा, कितना? 100 रुपया मिलेगा। मिलेगा कि नहीं बताना। क्लियर हो रहा है? यहां से टोटल कितना ब्याज मिल गया भाई? 6 × 18 और 18 और 12 मतलब 18,000, 18 × 19,200 ये हो गया, और 24 × 2,500 ये हो गया। यही तो होगा भाई। ध्यान देना, ध्यान देना। 6,400, 6,400, 6,400 कितना हो गया भाई? 19,200 ब्याज यहां मिल गया और 2,500 यहां मिल गया। तो क्या करेंगे? जोड़ लेंगे 0 0 7 11 और 2 21,700 हमारा टोटल ब्याज हो जाएगा। ये बात आपके समझ में आ रही होगी। आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे, कर पा रहे होंगे क्वेश्चन को। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। चीजें बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपके समझ में आ रहा होगा ना। ऐसा ही चीजों को समझना है। अच्छा, ये तो हो गया कि अगर हमें मूलधन दिया गया हो और सारी चीजें करनी है। लेकिन अगर हमें कुछ दूसरी तरह से क्वेश्चन दिया गया, जैसे हमें कह रहा है यार सीआई माइनस एसआई जो है अपन का, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज की जो वैल्यू दी गई है वो 760 रुपया दिया गया है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपका, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है और टाइम कितना है? 3 साल है। तो अपन को निकालना है मूलधन, है ना। प्रिंसिपल क्या होगा इसके बारे में बात करनी है ना। हमें कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू 760 दिया गया। देखिए समझिए, यहां से अगर ए हमारा मूलधन है तो इसका 4% मतलब इसका 1/25 हमने निकाला है ना। ऐसे ही गोले बनेंगे। एक बार जैसे गोले बन रहे हो बना लो भाई। ऐसे ही तो बनते हैं भाई। इतने गोले हो गए, है ना। अच्छा, इस पे पहले साल इस पे ए मिल गया, सॉरी पहले साल इस पे ए मिला, फिर अगले साल इस पे ए और इस पे ए, ठीक भाई। फिर अगले साल इस पे तो ए मिला, इस पे ए मिला और इस पे ए मिला। इस पे भी क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा, ये वाला हो गया, ठीक है भाई। अच्छा, अब यहां से देखो 4% की वैल्यू कितनी होती है? 1/25 होती है।
यहां हमें चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज दिया। अच्छा, जो चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज होता है वो होता क्या है भाई? यही वाला गोला तो होता है भाई, यही चारों मिलकर तो बनाते हैं। देखो यही चारों मिलकर तो चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज कहते हैं भाई, 3b+c। अच्छा, यहां से CI माइनस, हाँ 3b+c है ना, यही चार गोले तो मिलकर करते हैं ना 3b+c। यहां से तो ये चार गोले मिलकर जितना होगा वही क्या होगा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज। तो यहां से ऐसे पता नहीं लग रहा है, यहां से ऐसे पता नहीं लग रहा है, आप क्या करो, यहां से कुछ वैल्यू है नहीं तो क्या करो, इसको आप एक मान लो, है ना। इसको आप मानने को कुछ भी मान सकते हो, लेकिन एक हम इसलिए मान रहे हैं कि क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर इसको एक मान लोगे तो एक ए होगा तो ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है आपको? क्योंकि भाई इसका 25 गुना ही तो होता है भाई। अगर 1/25 है तो 25 से यहां नीचे आने के लिए 1/25 किया गया होगा तो 1 आया होगा, तो 1 से ऊपर जाने के लिए 25। ये बात हमने पहले बताई है ना, पिछला लेक्चर देखो जिसको नहीं समझ में आ रहा। अच्छा, अगर ये 25 होगा तो कितना हो जाएगा भाई, 625। ये भी कितना, 625। ये भी कितना, 625। होगा कि नहीं होगा भाई? अगर ये 625 हो जाएगा तो 625 इंटू 25 कितना हो जाएगा भाई, 625 इंटू 25 कितना, 15,625 हो जाएगा भाई। एक की वैल्यू हो गई 15,000, मतलब इसकी जो प्रिंसिपल की मूलधन की जो वैल्यू हो गई 15,625 हो गई। अब हमें दिया क्या है क्वेश्चन में, इसकी वैल्यू दिया है, कितना दिया, CI माइनस SI जो दिया गया 760 दिया गया। और यहां से निकालो 25, 25, 50, 75 और 1 76। यहां से 76 की वैल्यू कितना दिया गया, 760 दिया गया। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपन की, 10 हो जाएगी। एक की वैल्यू कितनी होगी, 10 होगी। अच्छा, अगर एक की वैल्यू 10 होगी तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, इंटू 10 कर लोगे कितना, 156250 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात आपके समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं हो रही। चीजें बहुत प्यार से आप समझ रहे होगे, बहुत ध्यान से समझ रहे होगे, कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें कि आप ना समझ पाओ। ठीक है भाई, क्लियर है? क्योंकि आप ना समझ तो हो नहीं, है ना, आप तो होशियार बालक हो, है ना, चीजें समझ में आती हैं आपको प्रॉपर तरीके से। अच्छा चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द डिफरेंस ऑफ ए सर्टेन सम मनी CI एंड SI इज 56 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 11:9%। देखिए समझिए, कह रहा है कि CI माइनस SI जो दिया गया है क्वेश्चन में, जो दिया गया कह रहा है कि ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी द डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years 56 रुपीज एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 11:1/9%, देन फाइंड प्रिंसिपल। मतलब कह रहा है कि 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वह 56 रुपया है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर जो है 11.1/9% है। जो टाइम है अपन का वो 3 साल है, 3 साल है, सॉरी 2 साल मैंने इंग्लिश में बोल दिया। तो हमें पूछा है यार मूलधन ज्ञात करो। तो मूलधन ज्ञात करने के लिए अपन करेंगे क्या, समझेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, यहां से हमने अगर ये प्रिंसिपल ले लिया, अगर ये हमने मूलधन ले लिया, तो पहले साल इस पे इतना ब्याज मिलेगा कि नहीं, बोलो भाई। दूसरे साल इस पे इतना ब्याज मिलेगा। अब दूसरे साल इस पे इतना ब्याज मिलेगा, और इस पे भी तो ब्याज मिलेगा, कुछ इतना ब्याज मिलेगा। तीसरे साल की कहानी क्या होगी, इस पे इतना ब्याज, इस पे इतना ब्याज, इस पे इतना ब्याज, और इस पे इतना ब्याज। ये 3 साल की कहानी हो गई कि नहीं? कहानी पसंद आई क्या, कहानी पसंद आई क्या? ऐसी कहानी आपको पसंद नहीं आया करती है ना, आपको कहानी खतरनाक वाली चाहिए ना। अच्छा, यहां से 11.1/9% की वैल्यू 1/9 हम कह देंगे, हम कहेंगे यार 1/9 ये होगा। अच्छा, अगर अपन का अगर 1 है मेरे भाई तो ये कितना होगा, 9 होगा, 9 होगा, 9 होगा, होगा कि नहीं मेरे भाई, बताओ। अच्छा, अगर ये 1 है, 9 है, 9 है, 9 है, तो अपन कह देंगे कितना होगा, 81, 81 और 81, और ये कितना हो जाएगा, 729 हो जाएगा। बात आप समझ पा रहे होंगे, बातें आपके समझ में आ रही होंगी, 729 हो जाएगा। अपन को क्या दिया गया, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज 56 रुपया, तो इसकी वैल्यू क्या दिया गया, 56 रुपया। तो हम कह सकते हैं हमारा 9 × 3 27 और एक 28 की वैल्यू कितना दिया, 56। अच्छा, कई लोगों के समझ में ये बात नहीं आ रही होगी कि इसको इसके बराबर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भाई अगर हमारा मूलधन 729 रुपया होता, अगर मेरा मूलधन 729 रुपया होता, तो इसका जो 3 साल का 11.1/9% से चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज होता ना मेरे भाई, वह कितना होता, 28 रुपया होता। तो हमने कहा हमारे 28 की वैल्यू हो गई 56, तो हमारे 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी गुरु, 1 की वैल्यू हो जाएगी 2 रुपया। हमारे 1 की वैल्यू अगर 2 रुपया हो गया तो हमें कितने की वैल्यू निकालनी है, 729 की वैल्यू निकालनी है। तो 729 × 2 बराबर कितना, 1458 रुपया हो जाएगा। यही हमारा क्या होगा,
सही जवाब होगा, सही आंसर होगा। ये बात आप समझ पा रहे होंगे, कर पा रहे होंगे। कोई डाउट, समस्या, परेशानी इसमें हो तो बता दीजिए हमें, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। चीजें बहुत प्रॉपर तरीके से आप समझ पा रहे होंगे, कर पा रहे होंगे। कोई दिक्कत, कोई मुसीबत, कोई समस्या, कोई परेशानी की बात ही नहीं है इसमें। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है ना, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि 3 साल के, मैं लिख देता हूं है ना, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज CI व SI लिख लो है ना, CI व SI का अंतर। कह रहा है कि 3 साल का CI व SI का जो अंतर है, CI व SI का जो अंतर है, वह ब्याज दर के संख्यात्मक मान के बराबर है। संख्यात्मक मान के बराबर है, संख्यात्मक मान के बराबर है। कह रहा है 3 साल का CI व SI का जो अंतर है वह ब्याज दर के संख्यात्मक मान के बराबर है, तो मूलधन क्या होगा? तो मूलधन क्या होगा? मूलधन क्या होगा? यदि ब्याज दर 12.5%। देखिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है ना। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि कोई एक धन है, उसका अगर हमने 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर लिया, कोई एक धन पे हमने 3 साल का साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जब अंतर लिया, तो पता चला जो इसके अंतर का संख्यात्मक मान था ना, वह मूलधन के बराबर था। वह किसके बराबर था? जो ब्याज दर का संख्यात्मक मान था ना, वह कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, मतलब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर के बराबर था। तो कह रहा है मूलधन क्या होगा यदि ब्याज दर 12.5% है। अच्छा, अगर हमने कहा कि जो 3 साल का जो CI माइनस SI का जो अंतर है मेरे भाई, 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वह कितना है भाई? 12.5% है। क्यों 12.5? मतलब संख्यात्मक मान इसका कितना? 12.5 है, क्योंकि ब्याज दर के बराबर है ना। तो जो CI माइनस SI जो है वह ब्याज दर यानी 12.5 के बराबर होगा कि नहीं? क्योंकि ब्याज दर का संख्यात्मक मान कितना है? 12.5%। तो यहां 12.5 रुपए के बराबर होगा कि नहीं? इस बात को नहीं समझ रहे हो क्या? हमने क्या कहा कि जो CI और SI का जो अंतर है वह ब्याज दर के संख्यात्मक मान के बराबर है, और ब्याज दर का संख्यात्मक मान है क्या है? 12.5 है। तो हम कह सकते हैं CI माइनस SI की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12.5 हो जाएगी। अच्छा, ये तो बात हो गई ऐसी। और हमें यहां से कितना टाइम कितना दिया है? 3 साल, और ब्याज की दर R बराबर कितना दिया? 12.5%, मतलब 1/8 हमें मूलधन निकालना है। तो देखिए अब क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा बन गया, बिल्कुल सिंपल सा, बिल्कुल तुच्चू सा क्वेश्चन बन गया। यहां से ऐसा है, ठीक। अच्छा, अगर ये 1/8 है, 1/8 है, 1/8 है, तो हम कह देते यार अगर 1 होगा तो ये कितना होगा? 8 होगा, 8 होगा, 8 होगा। ये कितना होगा? 64 होगा, ये 64 होगा, ये कितना होगा? 64 होगा। और ये कितना होगा भाई? कितना होगा? 512 होगा कि नहीं? बताना जरा। हम कह सकते हैं इसकी जो वैल्यू होगी ना, इसकी जो वैल्यू होगी वो 512 होगी। तो अपन ने कहा कि जो CI माइनस SI है अपन का पूरा यही होता है चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज, और चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 24 1 25। तो अपन के 25 की वैल्यू कितना दे रखा भाई? 12.5 रुपया दे रखा है। तो 25 बराबर 12.5, तो 1 बराबर कितना? 12.5 डिवाइडेड बाई कितना? 25। तो कट गया कितनी बार में? 1/2 हो गया। मतलब हमारे 1 की वैल्यू कितनी हो गई? आधा हो गई। हमारे 1 की वैल्यू अगर आधा हो गई तो 512 की वैल्यू निकालनी है। 512 इंटू आधा बराबर कितना हो जाएगा? 256 हो जाएगा। 256 रुपया हमारा आंसर होगा। ये बात आपके समझ में आ रही होगी, ठीक है भाई? क्लियर? कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी किसी को हो तो बता दिया करिए, है ना। कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, चीजें बहुत आसान है ना। ऐसे ही आसानी से आप चीजों को कर सकते हैं, बड़े आसानी से चीजों को समझ पाएंगे, कर पाएंगे, ठीक है भाई। ये तो हो गया कि हमें चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर दे रखा हो ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ब्याज दर दिया गया है 10%, ब्याज दर दिया गया है 10%, और जो हमारा CI दिया गया है 3 साल का, और 9930 दिया गया। हमें कह रहा है कि प्रिंसिपल हमें मूलधन पता करना है। हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वह 10% है,
और हमारा जो ब्याज मिल रहा है, मतलब जो CI मिल रहा है 3 साल का, 3 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज है 9930 है। तो अपन को पूछा है, अपन टाइम दिया गया है 3 साल, है ना, तो अपन को पूछा है मूलधन क्या होगा। तो देखिए मेरे भाई 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज अपन को दे रखा है 9930, और 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है, पूरा होता है कि नहीं होता भाई। हम कहते हैं 3A + 3B + C क्या होता है, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहां से अगर हमारा ये प्रिंसिपल हुआ तो पहले साल का ब्याज है, फिर दूसरे साल का A और A, तीसरे साल इस पे भी ब्याज मिलेगा, इस पे भी ब्याज मिलेगा, इस पे भी ब्याज मिलेगा और इस पे भी ब्याज मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मेरे भाई, बताना जरा। अच्छा, अपन कह देते हैं यार 10% है, मतलब 1/10A है, 1/10A है, 1/10A है और 1/10A है, हर जगह 1/10 होगा। मतलब अगर हम इसको 1 मान लें अपने मर्जी से, अपने मर्जी से 1 मान ले तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10, एक कितना 10 और एक कितना 100 और एक कितना हो जाएगा भाई 1000 हो जाएगा। होगा कि नहीं, बताना जरा। अच्छा, ये बात क्लियर है। अच्छा, अब यहां से देखो 10, 100, 300, 300 और ये 331। मतलब हम कहें यार यहां से अगर हम 3 साल का CI निकालते, अगर यहां से हम 3 साल का CI निकालते तो 331 रुपए आता। मतलब अगर हमारा धन अगर हमारा धन 1000 रुपए होता, अगर मेरा धन 1000 रुपए होता तो जो 3 साल का जो CI होता वो कितना मिलता, मुझे 331 रुपए मिलता। मिलता कि नहीं मेरे भाई। अच्छा, और 331 क्वेश्चन में कह रहा है कि 331 नहीं मिल रहा है, 9930 मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं 9930 हो जाएगा। तो हमारे 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, हमारे 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 1 की वैल्यू 9930 डिवाइडेड बाई कितना 331 हो जाएगा। यहां से कटा कितनी बार में कट जाएगा भाई, 30 बार में कट जाएगा। हमारे 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 30 हो गई। हमारे 1 की वैल्यू 30 हो गई तो 1000 की वैल्यू कितनी, 1000 × 30 बराबर कितना हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा। ये बात हमारे समझ में आ रही होगी और आप चीजों को समझ पा रहे होंगे, कर पा रहे होंगे। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, क्वेश्चन को कर पा रहे होंगे और बना पा रहे होंगे। ठीक है भाई, क्लियर है बात। इस बात में किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए मुझे। क्या हो गया अपन का, 30,000 हो गया और 30,000 ही हमारा क्या है, आंसर है। क्लियर है बात, बात समझ में आ रही होगी ना प्रॉपर तरीके से। हमें जब भी जो भी चीज दिया गया होगा इसमें से ही आएगा और आप सॉल्व कर पाओगे और आप बना पाओगे क्वेश्चंस को। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या की बात नहीं होगी ना। तो हम कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं 3 साल वाले क्वेश्चनों की अलग अलग कैसे क्वेश्चंस किस किस टाइप से बन सकते हैं, और आप लोग उस चीज को समझ भी पा रहे होंगे और कर भी पा रहे होंगे। ठीक है भाई, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कोई समस्या हो किसी को तो बताते चलेंगे, हम उसका सोल्यूशन आपको देते चलेंगे। ठीक है भाई। अच्छा, हमें क्या दिया गया, हमें दिया गया है प्रिंसिपल पूछा गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 20%, टाइम दिया गया है 3 साल और CI हमें दिया गया है 3 ईयर CI जो दिया गया है वह दिया गया है भाई 910 रुपया, है ना। देखिए ध्यान दीजिए, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी हमने पहले किया था, उसको बड़े ही ध्यान से करना है, चीजें समझ में आएंगी, है ना। ऐसा है, दूसरे साल इस पे इतना मिलेगा, इस पे इतना मिलेगा, इस पे इतना मिलेगा और इस पे इतना मिलेगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है तो मतलब 1/5 आंख बंद करके लिख सकते हैं। अच्छा मेरे भाई, अगर ये 1 रुपया होगा तो ये कितना होगा, 5 होगा। ये कितना होगा, 5 होगा। ये कितना होगा, 5 होगा। अगर ये 5 है तो कितना होगा, 25। ये भी 25 और ये भी 25। अच्छा, अगर ये 25 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई, 625 हो जाएगा। मतलब हमारा जो प्रिंसिपल है वह 625 है। अगर मेरा मूलधन 625 होता तो इस पे 3 साल में कितने ब्याज मिल जाते मेरे भाई, इस पे 3 साल में कितने ब्याज मिल जाते, बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे। आप कहोगे यार 25 × 3 75, 75 5 80, 10 90 और 1 91, 91 रुपया 3 साल में ब्याज मिलता। 3 ईयर का जो CI होता वो कितना होता, 91 रुपया होता। और हमें क्वेश्चन में इस 91 की वैल्यू कितना दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है 910। तो हमारे 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 10 हो जाएगी। अगर हमारे 1 की वैल्यू 10 रुपया हो जाएगा तो हमें कितने की वैल्यू निकालनी है, 625 की वैल्यू निकालनी। तो 625 × 10 बराबर कितना, 6250 रुपया हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। ये बात आपके समझ में आ रही होगी, आप बहुत प्रॉपर तरीके से इस बात को समझ पा रहे होंगे। ठीक है भाई, क्लियर है। ये तो था कि अगर हमें ब्याज दिया गया हो, 3 साल का ब्याज, 4 साल का ब्याज, तो कैसे करेंगे क्वेश्चंस को, जिसको आपने बड़े आसानी से प्यार से समझ लिया और कर लिया। ठीक है भाई, अगली बात क्या हो सकती है, अगली बात की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि भाई ए बराबर जो दिया गया है अमाउंट, अमाउंट मतलब क्या होता है मेरे भाई, मिश्र धन होता है ना, क्या होता है, मिश्र धन होता है। हमें मिश्र धन दिया गया है, मिश्र धन कह रहा है कितना है अपन का, मिश्र धन दिया गया है 17150, 17150 मिश्र धन दिया गया है, ठीक है भाई, 17150 दिया गया है मिश्र धन। और फिर क्या दिया गया है, और हमें दिया गया है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया गया है वो 16/3% दिया गया है। जो टाइम दिया गया है वह 3 साल दिया गया है। हमें प्रिंसिपल यानी मूलधन निकालना है। समझना, ध्यान से समझना इस बात को, ध्यान समझना। क्वेश्चन में कुछ है नहीं, क्वेश्चन बड़े आसानी से आप कर पाओगे। देखिए यहां से अगर प्रिंसिपल को हम कुछ मान ले, प्रिंसिपल ऐसे ही रहने दिया जाए तो पहले साल इतना ब्याज मिलेगा, दूसरे साल इस पे इतना मिलेगा और इस पे इतना मिलेगा। तीसरे साल की कहानी क्या होगी, इस पे इतना मिलेगा, इस पे इतना मिलेगा, इस पे इतना मिलेगा और इस पे कितना मिलेगा भाई, इतना मिलेगा। इस बात को समझ पा रहे हो भाई, क्लियर हो रहा है। अच्छा, अगर अपन कहें कि भाई इस पे 1 रुपया अगर मिल रहा है, अगर इस पे 1 रुपया मिल रहा है तो इस पे कितना मिलेगा भाई, 6 यहां मिलेगा, 6 यहां मिलेगा, 6 यहां, ठीक। अगर 6 यहां मिलने लग गया तो 36 यहां मिलेगा, 36 यहां मिलेगा, 36 यहां मिलेगा और 36 यहां मिलने लग गया तो 216 यहां मिलेगा। मिलेगा कि नहीं बताना जरा, क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है बात। अरे भाई अगर 1 रुपया यहां मिल रहा है तो 6 6 6 यहां मिलेगा, 36 36 36 यहां मिलेगा, 216 216 216 इधर मिलेगा। क्लियर है बात। अच्छा, अपन को अब कह रहा है कि भाई पूरा का पूरा हमें मिश्रधन दिया गया कितना, 17,150। तो यहां से मिश्रधन निकालने के लिए क्या करेंगे, सबको जोड़ लेंगे हम। तो सबको जोड़ेंगे तभी भाई, मिश्रधन क्या होता है, अमाउंट क्या होता है, P + 2A + 3A + 3B + C, मतलब सबको जोड़ लेते हैं, वही क्या कहलाता है अपन का, मिश्रधन कहलाता है। तो सबको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा भाई, 216 और 36 × 72 × 108, 108 और 18, 108 2 10, 110 10 और 10 20, 20 6 26, 1 27 है ना, 27 और 36 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 343 है ना। सबको जोड़ोगे 343 आएगा है ना। हमारा मिश्रधन कितना हो गया, 343 है ना। अच्छा एक बात समझना, एक बात समझना, यहां से जैसे 16 सही 2/3% की वैल्यू 1/6 है ना, और यहां से सभी गोलों को अगर हमें जोड़ना है तो हम ऐसे ना जोड़ के सीधा एक तरीका बता देता हूं, वैसे जोड़ना, हमेशा जो जोड़ोगे वैसे ही आएगा। जैसे यहां 343 जोड़ने पे आया था ना, आप क्या करो, 6 जो है 1/6 है, इस नीचे वाले 6 में 1 को जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा, होगा कि नहीं। अच्छा, जो 6 1 7 होगा उसका क्यूब करोगे कितना हो जाएगा भाई, 343 होगा कि नहीं बताना जरा। अरे भाई ये जो 6 1 7 दिया गया है इसका जो क्यूब करोगे 343 आएगा कि नहीं आएगा। तो आप क्या करो, अगर सभी को जोड़ना हो तो इसी का क्यूब कर लिया करो 343, वही हमारा क्या होता है, सबको जोड़ने पे आता है। समझ रहे हो कि नहीं भाई। अरे यार 1/6 दिया गया था ना, अगर यहां से सबको जोड़ना है तो आप इस 6 में 1 को जोड़ लो, 7 हो जाएगा, उसका क्यूब कर लो 343। तो 343 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, हमारे 343 की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 17150। तो हमारे 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 17150 डिवाइडेड बाई कितना, 343। देखो कितनी बार में कटेगा, शायद 5 बार में कट जाएगा। 1 की वैल्यू हो जाएगी अपन की 50, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, 216 × 50 बराबर कितना, 108 हो गया, और यहां से 0। ठीक है भाई, क्लियर है बात, 1080 हो जाएगा। बात आपके समझ में आ रही होगी। अगर हमें मूलधन निकालना होगा, मूलधन सिंपल सी बातें हो जाएगी, आप क्वेश्चन को समझ पा रहे होगे, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। ठीक है भाई, कोई दिक्कत हो, किसी को कोई परेशानी हो, कोई समस्या हो तो बता दीजिए, है ना। ठीक है, क्लियर है। हाँ, एक चीज और है, जो अभी हमने रेशियो में जो पढ़ाया है ना, रेशियो का पूरा चीज हमने कभी बोला नहीं कि पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया ना। वो जो उसमें मिक्सचर वाला टॉपिक है, मिक्सचर वाले टॉपिक को हम कराएंगे ना, उसका टेंशन आप लोग नहीं लीजिए ना, उसको हम कराएंगे प्रॉपर तरीके से। चलिए एक क्वेश्चन इसी पे और कर लेते हैं। हमारा मिश्रधन दिया गया है, अमाउंट दिया गया है, मिश्रधन जो है 1,45,800 दिया गया, 1,45,800 दिया गया। जो अपन का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है वो 12.5% दिया गया है, और टाइम कितना दिया गया है, 3 साल। टाइम कितना दिया गया है, 3 साल। अपन को पूछा है प्रिंसिपल। देखिए इसकी वैल्यू कितनी है मेरे भाई, इसकी वैल्यू 1/8 है, सभी लोग जानते हैं। अच्छा, अगर यहां से प्रिंसिपल कुछ होगा तो यहां से पहले साल इस पे, फिर वही गोला बनाने वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये बात आपको बड़े ही आसानी से पता चल जा रहा होगा कितने गोले बनाने हैं ना।
यहां से अगर 1 होगा 8 होगा 8 होगा 8 होगा 8 होगा, सॉरी 64 होगा, 64 होगा और ये 64 होगा और ये कितना हो जाएगा 512। अगर आपको इस सबको जोड़ना है तो क्या करोगे आप, 8 में 1 जोड़ोगे, 9 9 का क्यूब करोगे, कितना 729, 729 ही तो आएगा। अगर सबको जोड़ना है, हमने कहा 8 में से 1 को जोड़ दो, 9, 729 की वैल्यू अपन की कितनी हो जाएगी भाई, 729 बराबर कितना हो जाएगा, क्वेश्चन में दिया गया है 1458 के बाद 2 जीरो। तो जब 1 की वैल्यू निकालनी होगी तो 1458 के बाद 2 जीरो डिवाइडेड बाई 729 कर दोगे, 729 से कट जाएगा कितनी बार में भाई 200। 1 की वैल्यू अगर अपन की 200 हो गई तो 512 की वैल्यू कितनी, 512 इंटू 200 बराबर कितना 1024 से हो गया, फिर डबल जीरो है ना 10,240, मतलब सॉरी कितना हो जाएगा भाई, यहां से 1,02,400 होगा कि नहीं होगा भाई, हमें 512 की वैल्यू निकालनी है ना, 64 इंटू 8 है ना। कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, सिंपल सी बात हमने किया, 1 की वैल्यू निकाला और क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, बात समझ में आई होगी, ठीक है भाई। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं 2 ईयर वाले में भी मैंने अभी नहीं कराया, 3 ईयर वाले में भी नहीं कराया, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जब अलग अलग होते हैं ना, अलग अलग बातें कैसे हो सकती है, हमें पूछता है यार 1 साल 10 महीने का, 1 साल 12 महीने का, 1 साल 6 महीने का, 1 साल 2 महीने 73 दिन का, है ना। ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, इसके बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे। और कुछ क्वेश्चन इसमें और रह रहे हैं, एक लेक्चर और होगा थ्योरी वाला, उसके बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चन कराएंगे, शायद 2 लेक्चर वो भी हो, तो ये दूसरा लेक्चर था, तीसरा लेक्चर एक आएगा, उसके बाद शायद 2 लेक्चर और आए, मतलब 5 लेक्चर में आपका खत्म हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।